जो बाहर का सुख त्यागा, सब ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते, अंदर का ऐसा अक्षय सुख जो कभी घटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, वो दिव्य सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद उसे प्राप्त होगा कि वो धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। कोई व्यक्ति, हमने कथा सुने थे, आप भी सुने थे कि दो चींटी थी, दोनों बहन थी। एक चीनी के ढेर पर रहती थी, मिश्री के ढेर पर, और दूसरा नमक के। दोनों मिलती थी। एक बड़ाई करता था अपना शक्कर का और दूसरा बड़ाई करता था नमक का, कि वाह नमक क्या टेस्टी होता है, बोलता था शक्कर। फिर वह चलो दोनों एक दूसरे का टेस्ट करें। पहले जो नमक पर के ढेर में चींटी रहती थी वो शक्कर वाली चींटी के साथ गई। वहाँ जाने के बाद वो खाई, शक्कर मुंह में ली, बोली कोई फर्क तो नहीं है, हमारे नमक जैसा ही तो है, कहाँ कोई खास है। बड़ा उससे आश्चर्य हुआ। कहा कि ऐसा कर, तुम एक बार अपने मुंह को खोलो, देखा उससे पहले से नमक भरा हुआ। बोला इसे फेंको, लो जल, इसे अपने मुंह को साफ करो, अब खा कर देखो। वो जैसे ही अब शक्कर खाई, आनंद में मगन हो गई, गदगद हो गई, अरे वाह तो बहुत टेस्टी है। हम जो नमक के ढेर पर रहते थे वो तो बिल्कुल स्वादहीन कड़वा था, ये तो बड़ा मधुर है। ये अवस्था हम सब की है। हम इतने संसार के मोह माया सुख में आसक्त हैं, केवल लगता है सुख हो रहा है, सुखाभास है नहीं। बाल बच्चा नहीं था तो भी दुख है, तो टेंशन है, कौन ढोए कौन ले जाए, ताकते रहते, कोई इसको गोद ले खिलाए, बड़ा आ गया तो उधर मचा रहा है, मास्टर से जाए कहते हैं, देखिए ना एकदम माथा चाटता है, भाव उठने लगता है, वाह बेकार बच्चा, ऐसे तो बड़ा टेंशन का घर है, नहीं था तो भी दुख है, तो भी भावन नहीं है तो भी दुख हो गया, तो भी दुख होने ठीक करना है, और उस रूम को झाड़ू मरवाना है, झाड़ू मारने वाला नहीं है या पर्दा गंदा है। इसी तरह मोह माया पद प्रतिष्ठा, बड़ा पद मिल गया और परेशान है, कोई बन गया डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मुखिया, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उतने हेडेक लेके है वो बड़ा टेंशन है। तो यह केवल अनुभव होता है कि हम सुखी है नहीं। वास्तव में सुख और दुख ये मन की एक अवस्था है। अब एकादशी है, कोई उपवास में भी आनंद मना रहे होंगे, उसको कोई कहे कद्दू को लड्डू खा लीजिए ना, एकादशी है, रसगुल्ला खा लीजिए, नहीं तो यह बड़ा ताज़ा निकला है समोसा को मार लीजिए, वो गर्म हो जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी तो मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। इसी तरह कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता, उसको कोई दारू पिलाए, गर्म हो जाएगा, और जो दारू पीता है उसको दे तो गदगद हो जाएगा। एक व्यक्ति रोज दारू पीता था, उसकी पत्नी मना करती थी, आप पी कितना पैसा बर्बाद करते, स्वास्थ्य बर्बाद करते हो, मानता ही नहीं था। पत्नी को लगा दारू बड़ा बढ़िया चीज़ होगा। वो भी एक दिन पीछे से गई एक दारू की दुकान में जहाँ दारू मिलता था, और बोली कि हमें दारू लाओ। मिला, ली गिलास, मारी एक घोट, सब ब्रह्मांड हिल गया, इतना कड़वा, इतना राम गंदा चीज। वही पैसा लेकर कैसे मेरे पति अरे मूर्ख लोग पीता है। घर आई, वोमिटिंग हुआ, मन घूम रहा था, कुल्ली की कुछ खाए, फिर भी सुना बाप रे तो नाली के पानी से भी गंदा है। पति आए, देखे क्या हुआ, बोली मैं चेक करने गया था कि दारू में कितना मिठास है, कितना स्वाद है, कि तुमसे छूटता नहीं है। राम वो तो इतना गंदा चीज़ है कि मैं एक दो घोट कैसे लिया, मेरा ब्रह्मांड हिल गया, एकदम लग रहा है कि मेरा मुख ठीक ही नहीं हो रहा। पति जवाब दिया कि अरे वो अभ्यास से ऐसा लगता है, दारू कोई अच्छा चीज नहीं है, हम लोग को प्रैक्टिस हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं ऐसी संसार में तू इतना रम गया है, थम गया है, डूब गया है, तुझे अच्छा लगता है, वास्तव में संसार अच्छा नहीं है। ये ही संस्पर्जा होगा, अगला श्लोक भगवान बताएंगे। या जो सुख नजर आ रहा है उसके पीछे भी दुख छिपा है। शादी हुआ, विषय भोग में पति पत्नी डूबे हुए हैं,
बाल बच्चा हो गया, 2 गो बेटी, 1 गो बेटा, कोई के 3 गो बेटी, कोई 4 गो, और माथा ठोक रहा है बेटी का शादी करना, अरे मेरा तो 4 बेटी, अरे मेरा तो 5 बेटी है। बेटी आ गया कहीं से टपक गया, तेरे विषय भोग का परिणाम है, कौन भोगेगा? एक बेटी क्यों नहीं रखी? इसी तरह से कोई आदमी जो है संसार में अपना आदत बिगाड़ लिया, सवेरे उठ के घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे ताक रहे हैं राज जी अभी तक दूध नहीं दिया, दूध ना पियेंगे तो बाथरूम नहीं गए। कोई सवेरे उठ के ढूंढ रहा है, काउची ढूंढ रहा है, भाई चुन्ना ढूंढ रहे हैं, खैनी चुनने न। अरे इससे क्या फ़र्क है, चुन्ना खैनी नहीं मिलेगा तो बाथरूम नहीं जाएंगे, लो उसके पीछे। अरे भगवान बिना बेचैन हो तो सौभाग्य। तो संसार में हम सब अपनी आदत बिगाड़ लिए। ये संसार का मोह माया अपने माथे पे इतना थोप लिए हैं कि लगता है जैसे किसी को बिन खुजलाने में बड़ा आनंद आ रहा है, खुजली हो रहा है, लेकिन खुजलाने के बाद जब जलन होता है तो छटपटाता है। ये संसार को संतों ने कहा कि यहाँ का सुख खुजलिया सुख है, खुजलाओगे तो अच्छा लगेगा। जवानी है तो अच्छा है, जवानी ढाला, बाल बच्चा दुनिया भर पैदा कर दिया, अब ढूंढो टेंशन लो। तो हम सभी इतने अभ्यस्त हो गए यहाँ के सुखों में कि हम अंदर का हम कितना लॉस सह रहे हैं। जैसा स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति समय से काम नहीं कर रहा, कोई ड्यूटी नहीं जा रहा तो सस्पेंड हो जाएगा, वैसे ही इतना अनमोल मानव तन पाकर और कोई भजन नहीं कर रहा है, बाप रे, वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो निंदक अति मंदमती आत्मा हन गति पाई। इतना सुंदर नर शरीर और ऐसा समाज पाकर उससे भी हम लोग इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में पैदा हुए, जहाँ बहुत ही उदारता के साथ भगवान ने बनाए कि इन्हीं में प्रेम लगाए निकल जाए, फिर भी उन साधना भजन न करते हैं, मोह माया संसार में डूबे हैं। सो निंदक, वो एकदम फालतू है, भगवान कहते हैं निंदा के पात्र है। अति मूढ़मति आत्मा हन गति पाई, अपने आप से सुसाइड कर रहा है और उसको वही फल मिलेगा जो सुसाइड करने वाला को मिलता है। गीता है भगवान ने कहा तू बहुत काबिल हो, ठीक है, बहुत कम आंसू तो पैसा वाला हो, प्रतिष्ठा वाले हो, बड़ी सोचते हो, लेकिन तुम भगवान से दूर हो, तुम राक्षस हो। मोघासा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचित्स राक्षसी मासुरीन चैव प्रकृति मोहिनी सीता। मोघासा, इतना सारा आशा, इतना सारे पलान, मोह कर्माणो, बहुत तेरे सारे आशा कर्म, तेरे सारे पलान, तेरे सारा जीवन का एक्टिविटी बेकार है अगर तू भगवान की शरण में आकर और अपने को भगवत प्राप्ति की ओर नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहा है इसका परिणाम फिर वही जो हम लोग शुरू में बोले, आहार निद्रा भय मैथुन, और क्या पालेंगे? कितना भी धन हो जाएगा तो नाक से थोड़े खाएंगे, कितना भी पैसा हो जाएगा तो क्या आप अपने शरीर में 2500 कपड़ा पहन के निकलेंगे? क्या हो जाएगा उससे? आज के डेट में आप देखिए, उम्र 70 साल 80 साल, डेंट पेंट लगातार 1 घंटा मेहनत करते हैं कि चलो बाल को जो है काला करो, ब्यूटी पार्लर में जाओ, 1 घंटा से शुरुआत करें, अब जवान हो जाओगे। जवानी कहाँ से लाओगे? बाहर से डेंट पेंट करने से कुछ नहीं होगा। बूढ़ा कौन है? जो निराश हो गया। अब ये 80 साल प्लस है फिर भी जवान है, क्यों? इनमें उत्साह है। और कोई आपको 25 साल के रोड पर मिलेगा जो बूढ़ा मिलेगा। बूढ़ा बूढ़ा सब कहे, बूढ़ा हुआ न कोई, बूढ़ा उसको जानिए जिसमें निराशापन होए। निराश है, बूढ़ा है, उत्साह है, वो जवान है। तो ये सब में जवान है, उत्साह है, चले आते हैं भजन में, अपना फटाफट साधना करते हैं। तो इस तरह समझिए, आप त्याग कीजिए। जब भी आप भगवान को भूलकर संसार में जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। यह बात बहुत बाद में समझ में आएगा। मान लिए हम 1 घंटा कहीं बैठकर गपशप किए, उस 1 घंटा में हम भजन कर लें, कितना नाम जप सकते हैं? 1 घंटा में हम 5-6 नाम जप लिए, राधा 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 राधा। ये हमारा खजाना हो गया। समय अनमोल, हीरे से भी अनमोल समय। ये जो बीत गया वापस नहीं आएगा। मान लो आप जिंदगी में 50 करोड़ रुपया कमा लिए,
50 साल में 50 करोड़, मैं 50 साल में 50,000 भी नहीं जमा किया, आप 50 करोड़ जमा करो। भाई मेरे, अब आप 50 करोड़ में अपने जीवन में 50 घंटा समय खरीद लो, जाने का टाइम हो गया। तुम क्या लेकर जाओगे? ये धन ये दौलत 50 करोड़ में फुट्टी कौड़ी नहीं जाएगा। हम क्या लेकर जाएंगे? मोटी के मोटी सत्संग, भजन, प्रभु की कृपा। कितना फर्क है। आप 50 रुपया खर्च कर अपने लिए 50 घंटा समय नहीं खरीद सकते हो। 50 घंटा छोड़ दो, 50